परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। डाकिया शादी के कार्ड लाए तो आप उसे मिठाई नहीं देते हो, और मौत का कार्ड लाए तो डंडे नहीं मारते हो। तुम्हें पता है कि हमारे पते पर लिखे पत्र आए थे, हमारे लिखे पत्र हैं सारे। इष्ट वियोग हो अनिष्ट संयोग हो, ये जरूर है कि यदि अनिष्ट संयोग को भी हमारी कला हुई तो हम उसे धर्म ध्यान में परिवर्तित कर देंगे। पांडवों को गरम आभूषण पहनाए गए, गरम ही नहीं थे, वो लोहे के तपाए हुए थे, ऐसे थे आग उगल रहे थे। वो चाहे तो एक हाथ देते तो भांजे का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन धर्म ध्यान में इतने डूबे थे, कहाँ तन का ख्याल था। ऐसा नहीं था कि तन पे अब असर नहीं होगा, लेकिन आप यदि बहुत प्यार में डूबे हो, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पैर में ठोकर भी लग जाए, आपको उस समय पता नहीं चलती है। समझ गए? आप कपड़े कैसे भी पहने हो और उस समय खबर आ जाए तो ये सोचते हो क्या कि कपड़े ढंग से बदल के चलते हैं। आप कैसे पहने हो, क्या हो, कितने लोग मिले, आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जाकर देखो कि मेरा बेटा ठीक है, फिर लौट कर आते हो और कोई कहता है कि आपको देखा नहीं, कहने लगे हम आप दिखी नहीं थे। कोई कहे हमने आपको देखा था, कहने लगे हम ध्यान नहीं दिया। इतने से ध्यान की परिवर्तन आ जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हारा कैसा ध्यान है परमात्मा से। तुम्हें आते जाते व्यक्ति भी दिखते हैं, किसने गंधोदक लिया, किसने नहीं लिया, किसने बात की, सब तो तुम्हें दिखता है, फिर परमात्मा कहाँ दिखेगा। एक बार प्रवचन चल रहा था, एक व्यक्ति पीछे बार बार देख रहा था। हमने कहा क्यों देख रहे हो पीछे? बोले नई चप्पलें पहन के आए। आप सोचो, ये चप्पलें दिख रही है कि परमात्मा दिख रहा है? ऐसे ही हमारी हालत इससे बदतर है। हमें मंदिर में आकर ये सब दिखता है क्योंकि देखने का नजरिया हमारा ऐसा है। एक व्यक्ति गांव का आदमी था, उसने कभी देखा नहीं था, कुछ बिक रहा था, उसने कहा क्या बिक रहा है? तो कहने लगे ऐना बिक रहा। बोले क्या होता है इसमें? बोले तुम्हारी शक्ल दिखेगी। तो वो अब गांव का आदमी था, काम ज्यादा था, उसने कहा अच्छी चीजें कभी कभी देख लिया करूंगा। उसने घर पे आकर ऊपर अलमारी पे रख दिया। गांव का घर था तो ऐसे अलमारी तो होती नहीं, टाड़ माड़ से बंधे होते हैं, और आपको पता है कुछ छुपा के रखो तो पत्नी की नजर जरूर पहुंच जाती है। कितना भी छुपाओ वो देख ही लेती है। पत्नी ने देख लिया ये क्या रख रहा। अब उससे पूछा तो कुछ नहीं, कहने लगे देखूंगी, छुपा के ऊपर रख रहा है। दूसरे दिन नसेनी पे चढ़ी, और वो भी गांव की थी, उसने भी कभी नहीं देखा था। चढ़कर देखा, कहने लगे अच्छा इस औरत को देखता है।
अब उसने भी कभी नहीं देखा था, कहने लगी इस औरत को देखता है, खूब गालियां बकी। सास कहने लगी मेरे लड़के को काहे को गाली बक रही। कहने लगे बोलना नहीं, बिल्कुल एक शब्द मत बोलना, मुझे पता चला कि किसकी तस्वीर लाके ऊपर छुपा के रखे। अब सास ने कहा कि दिखाना, बोली बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। सास भी बहू काम को गई, सास ने चढ़ के देखी, कहने कितनी बेकार बहू है, इस बुढ़िया को देखता है फिर भी गाली बक। ससुर को कहा कि अरे बहू को तो कुछ पागलपन हो गया है, वो एक बुढ़िया को देखता है तब भी उसको बड़ी दिक्कत होती है। बाप ने कहा मैं देखता हूँ कौन सी बुढ़िया को देखता है। अब बाप ने खुद की शक्ल कभी नहीं देखी थी तो बाप को क्या पता। कहने लगे अरे तू गलत बोल रही थी, बुढ़िया नहीं होता, एक बुढ़ा दिखता उसमें। आप समझ गए, घर में झगड़े का मौका था। एक आदमी आया और कहने लगा ये दर्पण है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, तो जो आए उसको दिखाता है। हमारे यहाँ भी यही कहा है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कि आपका दर्पण की भांति ज्ञान है, आप जो आता है आलोकित करते हैं, आप विचलित नहीं होते हो। हम जैन जिनेंद्र देव के भक्त हैं, हमारा कैसा ज्ञान है, हम सारा कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था 70% शक्ति शुभ की मिली है। शरीर से शुभ करो, मन से शुभ चिंतन करो, वाणी से शुभ बोलो और स्मृति, क्योंकि अकेले नमस्कृति से काम नहीं होता है, अकेले संस्कृति से काम नहीं होता है, अकेले स्मृति से काम नहीं होता है। स्मृति यानी यादों में हमारे परमात्मा के गुण रहे। मैं परमात्मा की बात नहीं करती हूँ, ये तो आप लोग लाए थे। आपकी प्रतिष्ठा के पहले बेचारे परमात्मा नहीं थे, तुम्हारी कृपा रही ने परमात्मा बना दिया। अब इनकी कृपा हो कि तुम में परमात्मा बन जाओ, इनकी कृपा हो, इसका मतलब हमारी खुद लक्ष्य रहे कि परमात्मा तुम्हारी प्रतिमा के नहीं, तुम्हारी प्रतिभा के भी दर्शन करके इसी भव में मैं मोक्ष महल का बीजारोपण करके जाऊंगा। पीड़ा चिंतो नामे सिर दर्द हो जाए, कभी विचार करके देखना, सिर दर्द हो पैर दर्द हो उतनी में हो रहा है। जिस दिन आप ये विचार करेंगे कि इतनी सी जगह दर्द है बाकी तो स्वस्थ हूं, धीरे धीरे तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। हमारी अंग्रेजी दवाइयां हमें स्वस्थ नहीं करती हैं। विज्ञान कहता है कि जो मस्तिष्क से सूचनाएं दे रहा था बीमारी की, क्योंकि सारी नसें तो माइंड से कनेक्टेड है, वो सिर्फ उसको शून्य कर देती हैं, बेहोश कर देती हैं। इसलिए कोशिश करना जीवन में शुभ परमाणुओं को लाओ, शुभ विचारों की धारा बहे तुम्हारे अंदर, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, हमारे शरीर में प्राण वायु भी बहती है। और जब हम चिंता में होते हैं, शोक में होते हैं, तो हमारी नसें खिंचाव को प्राप्त होती हैं और वो प्राण वायु कहीं ना कहीं रुक जाती है और वो हमारी बीमारियों का रूप ले लेती है। असाता का उदय भी आता है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो उन्हें शुभ भावनाओं की धारा से सकारात्मक, आपको पता है नाली साफ हो तो कचरा पानी फटाफट बह जाता है, और इसमें रुकावट हो तो कोई और रुकावट होती जाती है। इसीलिए हमारी किसी की बात, किसी की चिंताएं हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए, और प्रवेश कर पाए तो रुक नहीं पाए, हमारे चिंतन से तत्काल समाप्त हो जाए। यदि किसी ने हमारी निंदा की है तो सोचो उसका पाप का उदय था, हम उसको मालिक क्यों बना देंगे? वो मेरा रिमोट है क्या उसके हाथ में कि वो चाहे मुझे क्रोधित कर दे? वो प्रयास कर सकता है, लेकिन मैं मालिक हूं अपना। वो मुझे दो चार शब्द बुरे भले तो कहेगा, कहने दो, एक पागल हो तो हम पागल थोड़ी हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, इतनी शक्ति जिस दिन आ जाएगी कि वो मेरे घर में कांटे फेंक सकता है, मैं कांटे से अपना कांटा भी निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं उसका कांटा मुझे परेशान कर दे। तो उस दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। पीड़ा चिंता निदान बंद नहीं करना। आप लोग कई बार कहते हैं कि हमें तो ये चीज मिल जाए। अरे तुम्हारे पास करोड़ रुपए हैं तो तुम्हें 10 लाख की चीज जो चाहे कोई दे देगा, लेकिन तुम 10 लाख में क्यों संतुष्टित होते हो? तुम छोटी चीज में क्यों संतोष कर लेते हो? क्योंकि तुम्हारी जो शुभ भावनाएं हैं तुम्हें स्वर्ग नहीं मोक्ष तक दिला देंगी। बड़ी सुंदर स्टोव देश में बात कही है कि जो यदि 2 कोस सामान ले जाता वो आधा कोस क्या बड़ी बात है, ले जाएगा। हमारे जिन परिणामों से हमें मोक्ष मिल सकता था, जीने की कला आ जाए आप लोग इसी जीवन में,
छोटा मकान है, मत सोचो बड़ा मकान बनाने की। जितनी ऊर्जा तुम मकान बनाने में लगा दोगे उतनी ऊर्जा स्वयं के परिणामों को लगा दो तो तुम इसी भव में स्वर्ग से ज्यादा आनंद पाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात रात होती है, कामी के लिए वासना में कारण बन जाती है, चोर के लिए चोरी में कारण बन जाती है, शिकारी के लिए शिकार में कारण बन जाती है, लेकिन आत्मयोगी के जागरण में कारण बन जाती है। तो हमारे लिए दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी, दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारे जीवन में कुछ कम भी मिला है, मत सोचो कम मिला है। हमें इतना कुछ मिला है इस जन्म में जो किसी जन्म में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आप लोग, हर कोई माता जी बस एक इच्छा है। क्या इच्छा करोगे? एक दिन इतनी बेइज्जती से पूरी पंचायत आएगी तुम्हें निकालने को, उसी कोटि से जिसके तुमने मंगल प्रवेश पे सबको बुलाया था। इतनी इसके लिए भी क्या करना, छोटा हो बड़ा हो, कॉलोनी छोटी हो बड़ी हो, लोग कॉलोनियां बदल रहे हैं। अरे कॉलोनियां बदलने से क्या होगा? मकान बदल लो, गाड़ियां बदल लो, साड़ियां बदल लो, बाड़ियां बदल लो, लाड़ियां बदल लो। अब तो इतने बदलाव का जमाना है, लोग पति पत्नी बदल लेते हैं। लेकिन पति पत्नी बदल लोगे, मन तो वही कबाड़ खाना है। मन की तो वो हालत हो गई, मकान का खूब अच्छे से पेंट रंग रोगन करा लिया, बाहर खूब सुंदर लग रहा है, अंदर खोला ही नहीं, अंदर सांप बिच्छू हैं और इतने चोर बदमाश जाकर बैठ गए हैं कि हर कह रहे हैं मेरा मकान है, मेरा मकान, मेरा मकान। और जब मालिक आएगा तो सारे भगते नजर आएंगे। हमारे मन का भी वही हाल हो गया। हर इंद्रियां मालिक बन बैठी हैं हमारी, हर इंद्रियां अपनी फरमाइशें रख रही हैं, हर इंद्रियां आपस में लड़ रही हैं। ध्यान रखना, हर इंद्रियां जब किसी लड़की को देखने जाते हो तो वो चंद्रमुखी नजर आती है, और थोड़े दिन बाद जहां जहां हमारी वासनाओं को धक्का लगता वहीं दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो व्यवधान बनता वही दुश्मन हो जाता है, और जो जो हमारे वासनाओं में साधक बनता वो मित्र बन जाता है। इतनी सी फिर हम रोज पढ़ते हैं, विषयन में ना ही लुभाऊं। अरे विषयों के तुमने इंतजाम कर रखे हैं। जहां जहां कोई जरा सा वादक बने वही तुम्हारे लिए दुश्मन बन जाता है। इसलिए कोशिश करना, दुश्मन और दोस्ती अलग अलग नहीं होती है। हमारे परिणामों पर जहां लोभ टिक जाता है वहीं मोह बन जाता है, और जहाँ लोभ होता है, मोह होता है, वहाँ हम जीना चाहते हैं और जिलाना चाहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसकी हम उम्मीद करते हैं जीता रहे। प्रेम में हम भी जीना चाहते हैं, दुश्मनी में दूसरों को मारना चाहते हैं, दुश्मन को भी मारना चाहते हैं। लेकिन हम इस अनिष्ट की कल्पना से ऊपर उठेंगे, साम्य भाव लाएंगे और इस जीवन में रहते हुए स्वर्ग बनाएंगे। लोग कहते हैं हमने इतनी द्रव्य चढ़ाई, उनकी चढ़ी हुई थी द्रव्य। तुमने क्या चढ़ाई? वो प्रकृति ने चावल दिए हैं, वो चढ़े हुए थे। तुमने इतनी सी मुट्ठी भर ला के चढ़ाए, क्या चढ़ा? अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो बेहिसाब सांसें देता है, वो बोए हिसाब सांसें देता है, तो उसका नाम तक गिन गिन कर लेता है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003
7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।